भारत और इटली आपसी संबंधों को और मजबूत बनाना चाहते हैं। इटली के प्रधानमंत्री के साथ आज शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद दोनों देशों के बीच सहयोग के कई अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इटली यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है और यूरोपीय यूनियन के साथ संबंधों को बहुआयामी बनाने में भी इटली की भूमिका काफी अहम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से इटली के प्रधानमंत्री जिसेपे कॉन्ते के साथ शिखर वार्ता में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी से इटली में हुए नुकसान पर सहानुभूति जताई। उन्होंने कहा कि महामारी के खिलाफ लड़ाई में इटली की सफलता ने सभी को प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश कोरोना वायरस महामारी के बाद की दुनिया में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। आपके शुरुआती रिमार्क्स के लिए आपका धन्यवाद। कोविड-19 के कारण जैसा आपने बताया, मुझे मई में अपनी इटली यात्रा स्थगित करनी पड़ी थी। अच्छी बात यह है कि आज हम वर्चुअल माध्यम से मिल पा रहे हैं। सबसे पहले मैं इटली में कोरोना वायरस के कारण हुई क्षति के लिए मेरी तरफ से और भारत के सभी नागरिकों की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूं। जब विश्व के अन्य देश कोरोना वायरस को जान ही रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, तब आप इस विपदा से जूझ रहे थे। आपने पूरी सफलता के साथ एक अत्यंत कठिन स्थिति पर शीघ्रता से काबू और पूरे देश को संगठित भी किया। महामारी के उन पहले महीनों में इटली की सफलता ने हम सभी को प्रेरित किया। आपके अनुभवों ने हम सबका मार्गदर्शन किया। एक्सेलेंसी, आपकी तरह मैं भी भारत और इटली के संबंधों को और व्यापक और गहरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जिसेपे कॉन्ते के बीच इस साल मई में ही शिखर वार्ता होनी थी और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम जाने वाले थे, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से तब ये शिखर वार्ता नहीं हो पाई। भारत और इटली के बीच सहयोग के अपार अवसर हैं। इटली के प्रधानमंत्री ने भी दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई बातचीत में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों की समीक्षा की गई। इस दौरान भारत और इटली के बीच 15 समझौते भी हुए। इनमें अधिकांश निजी क्षेत्र से जुड़े हैं। यूरोपीय संघ में इटली भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। दोनों देशों के बीच पिछले साल 9 अरब यूरो से ज्यादा का कारोबार हुआ था। इटली की करीब 600 बड़ी कंपनियां भारत में कारोबार कर रही हैं, जबकि कई भारतीय कंपनियां भी इटली में आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। Caro amico, di avere con te questo incontro anche se in modalità virtuale. हमारी ये मीटिंग वर्चुअल माध्यम से हो रही है, तो अभी मैं पर्सन Purtroppo la pandemia महामारी के आपकी ha impedito इटली में यात्रा la visita. को रोक दिया, लेकिन मुझे आशा है कि जल्दी Confido di poter ricambiare ही जो मुझे अनोखा सत्कार मिला था भारत में, भारत के मिशन में, वो la delegazione आपको in occasione प्रदान करने में delle missioni शीघ्र ही italiane. टाइम मिलेगा। In ogni caso, per मैं हमारे ti aspetto al vertice del G20. हमारे देशों के आपके स्वागत का इंतजार करूंगा जब Prego. हम G20 का समिट में यहाँ पे इटली में मेजबानी करेंगे। एक्सेलेंसी, नमस्कार।